निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है, तो आपका हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक लगता है कि स्टार्टिंग नहीं हो पाया है, तो चलिए सर मैं बता दूं कि जो हम आज SSC GT 2023 का सेट यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, और ये जो सेट होगा आपका 49 नंबर का सेट होगा, जो टोटल जो सेट होता है 76 सीट में एग्जाम हुआ है, और हम इसके 49वें नंबर को देखने वाले हैं। तो 49 नंबर का ये सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका क्षार धातुओं के साथ साथ आपका किसमें हैलोजन की तरह भी आपका व्यवहार करता है, यानी क्षार प्लस हैलोजन जो होगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हैलोजन ग्रुप में कौन कौन आते हैं, तो वैसे ग्रुप होते हैं जिनका जो आपके पास 17वें नंबर में ग्रुप में आते हैं, तो उनको हम हैलोजन ग्रुप में कहते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब आपका हैलोजन ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या है, तो NPR होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो NPR का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो नरेंद्र मोदी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध जो है किस नदी के तट पे हुआ था, तो आपका नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध जो है किस नदी के तट पे हुआ था, तो नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। और इसकी जो जानकारी है कहाँ से मिलती है, तो आपका एहोल इंस्क्रिप्शन के द्वारा मिलती है, जो कि आपका रवि कीर्ति के द्वारा बनाया गया था। और रवि कीर्ति कौन थे, तो ये थे आपके पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो 1982 में हुआ था। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ 1982 में हुआ था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रो फाइनेंस क्या एक तरह का वित्तीय सेवा है। माइक्रो फाइनेंस किस तरह का आपका फाइनेंशियल सेवा है, फाइनेंशियल सर्विस है। तो माइक्रो फाइनेंस में ही फाइनेंस आ जाएगा, तो फाइनेंशियल सर्विस हो जाएगा, और ऐसे बात करें हिंदी में तो वित्तीय सेवा हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक यानी नवफीड के नए प्रबंधन निदेशक कौन है, तो राजकिरण रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक नवफीड के नए प्रबंधन निदेशक बने हैं राजकिरण रॉय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो बौद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सागा दावा जो फेस्टिवल है आपका बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है, कहाँ पे, सिक्किम में हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2018 में मणिपुर में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था, तो आपका अखम लक्ष्मी देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2018 में मणिपुर में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता है, तो आपका अखम लक्ष्मी देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आपका रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहू जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नालियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियां जो है आपका कितने होते हैं, तो 2 होता है। एक जालम के लिए होता है, एक फ्लोएम के लिए होता है। ठीक है, तो जालम एवं फ्लोएम हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि किया था, तो हरित क्रांति जो आपका जो हुआ था आपका राइस और वीट दोनों के लिए वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो आपका वृद्धि देखा गया था वो आपका सिर्फ और सिर्फ गेहूं में हुआ था। तो राइस तो आपका स्टैग्नेंट हो गया था, लेकिन आपका वृद्धि जो हुआ था आपका गेहूं में दिखा था। तो भारत में हरित क्रांति जो है मिड 1960 में आया था, और उसमें जो आपका किसके लिए, आपका गेहूँ और चावल के लिए आया था, लेकिन जो वृद्धि हुआ था आपका गेहूँ में हो गया था। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 2002 से लेकर 2007 तक था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 2002 से 2007 तक के बीच में आई थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRI की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुआ था। HSRI की स्थापना जो आपका कहाँ हुआ था, फिरोजशाह कोटला दिल्ली में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो आपका चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे। और बात करते हैं कि आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना HRA का किसने किया था, तो आपका किए थे सचिन सान्याल किए थे, 1924 में किए थे। और आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना जो है आपका चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में किया था। कहाँ पे, फिरोजशाह कोटला में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, शॉर्टपुट में शॉर्ट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उनका वजन कितना होता है, तो पुरुष के लिए 7.26 kg होता है, महिला के लिए 4 kg होता है। तो शॉर्टपुट में जो शॉर्ट जो एक धातु की गेंद होती है,
पुरुष और महिलाओं के लिए उसका वजन होता है, पुरुष के लिए 7.26 kg होता है, महिला के लिए आपका 4 kg होता है। नेक्स्ट है यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल जो आपका यहाँ पे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वो होता है। तो यूपीएससी का सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट है देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख जो आपका मूल कर्तव्यों के तहत किया गया है। तो देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख जो आपका मूल कर्तव्य में बताया गया, दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य जो आपका 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना हो गया। आपका 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य है 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना हो जाएगा 2 वर्ष के बच्चों के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा क्षेत्र जो है भारत में लगभग जो है आपका 60% औषधालय यानी डिस्पेंसरी चलाता है। तो निजी क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपका जो प्राइवेट क्षेत्र में जो है, प्राइवेट सेक्टर में आपके 60% औषधालय जो डिस्पेंसरी होगा प्राइवेटली ऑन है। तो यहाँ पे हो जाएगा निजी क्षेत्र जो होता है 60% औषधालय चलाता है। तो आज का यहाँ पे सेट हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले समय, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल यहाँ से पीडीएफ जो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके एसएससी द्वारा आपका आंसर के रिलीज किया गया है, जितने भी एग्जाम के लिए किया गया है रिलीज आंसर के, उन सभी का शिफ्ट वाइज वीडियो बना दिया गया, आप उसको जाके देख सकते हैं। और चलिए मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।